गुड मॉर्निंग 10th क्लास। सुप्रभातम। आपको पता है हम अपना तृतीय पाठ पढ़ चुके हैं, व्यायामः सर्वतः पथ्यः। तो इस पाठ के हमने श्लोक को पढ़ा, आपको अन्वय भेजा गया था। आशा करती हूँ आपने अपनी कॉपी में किया होगा। अब हमारा अभ्यास है। अभ्यास में पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा, समझ लो क्वेश्चन को, आप यहाँ समझोगे, आपको आंसर समझाया जाएगा यहाँ और आपको टिक करके भेजा जाएगा। आप उन क्वेश्चन आंसरों को अपनी कॉपी में करोगे। आप यहाँ समझ लो पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, कैसा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो पहला जो बताया गया है अभ्यास में, पहला क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला क्वेश्चन पूछा है कीदृशं कर्मं व्यायाम संजितम कथ्यते। अर्थात किस कर्म को व्यायाम कहते हैं। किसकी दिशा अर्थात कैसे कर्म को हम क्या कहते हैं, व्यायाम कहते हैं। तो सीधा से सीधा हमारा जब हमने श्लोक को पढ़ा था तो उसमें बताया था कि शरीर को थका देना, मतलब हमारा जब शरीर थक जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यायाम कहते हैं। शरीर को थका देने वाला कर्म ही क्या है, व्यायाम है। तो यहाँ पे आएगा सीधा शरीराय सजननम व्यायामम संगितम कथ्यते। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा शरीराय सजननम व्यायामम संजितम कथ्यते। अर्थात शरीर को थका देना ही, परिश्रम जो हम शरीर से परिश्रम करते हैं उससे थका देना ही क्या कहलाता है, व्यायाम कहलाता है। ठीक है, फिर है व्यायामात किम उपजायते। अर्थात व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न, व्यायाम से क्या उत्पन्न या क्या पैदा होता है। तो क्या उत्पन्न या कि पैदा होता है, उत्पन्न अर्थात या पैदा होता है। तो क्या पैदा होता है जब हम व्यायाम करते हैं। श्लोक में आया था व्यायामात् श्रम कल्म पिपाशा उष्ण शीतादिनानां सहिष्णुता परमम आरोग्यम च उपजायते। कहा था, एक श्लोक में आया था। अर्थात ये पूछ रहा है कि व्यायाम करने से क्या उत्पन्न अर्थात क्या पैदा होता है। तो क्या पैदा होता है हमें व्यायाम करने से। व्यायाम करने से हमें परिश्रम, थकान, प्यास या गर्मियों में रहना, सर्दी को सहन करना, ये सारी चीज़ को हमको सहन करना ही क्या कहलाता है हमारा, हमें व्यायाम से हमें क्या होता है, पैदा होता है। हमें व्यायाम से ही उत्पन्न होता है। हमें इन चीज़ों को सहन कर पाना ही व्यायाम से ही संभव है। ठीक है, व्यायाम से ही उत्पन्न होता है। क्या क्या होता है, श्रम हो गया, कल्म हो गया, पिपाशा हो गया, उष्ण हो गया, शीतादिनाम, सहिष्णुता अर्थात सहन करना। ठीक है, परमम आरोग्यम च उपजायते। हम मतलब इस बीमारी को क्या उत्पन्न, मतलब ये हमारी जो बीमारी होती है ये उत्पन्न नहीं होता है अगर हम क्या करें, नित्य रोज व्यायाम करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जरा कस्य सकाशम सहसाना समाधिरोहति। अर्थात पूछा है जरा का अर्थ क्या होता है, बुढ़ापा। आपको श्लोक में बताया बुढ़ापा मतलब किस पर अचानक सहसा अर्थात अचानक मतलब अपनी ओर बुढ़ापा आकर्षित नहीं करता है। ठीक है, जब बुढ़ापा मतलब किसको अचानक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है या अपनी ओर नहीं खींचता है। अर्थात जो व्यायाम हमेशा करता है उसको बुढ़ापा अपनी ओर क्या नहीं करता है, आकर्षित नहीं करता है। सीधा से सीधा आंसर आ जाएगा जरा व्यायाम अभी तस्य सकाशम सहसा न समाधिरोहति। ठीक है, कस्य की जगह पे आ जाएगा व्यायाम अभी तस्य सकाशम, मतलब जो हमेशा व्यायाम करता है, हमेशा जो व्यायाम करता है उसको अचानक बुढ़ापा उस पर नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कस्य विरुद्ध अपि भोजनम परिपच्यते। कस्य विरुद्ध अपि मतलब अगला क्वेश्चन पूछा है कस्य विरुद्ध अपि भोजनम परिपच्यते, मतलब किसके विरुद्ध हमें क्या है,